हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है होलो मैन। इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है साइंटिस्ट एक ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जिससे कोई भी इनविजिबल हो सकता है, पर उसे इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। वो बहुत सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिससे ह्यूमन और एनिमल इनविजिबल हो सकते थे, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पर वो ऐसी मेडिसिन बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं जिससे इनविजिबल चीज़ वापस आ सके। कई सालों से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो इस मेडिसिन को इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि उसने कई एनिमल्स को गायब किया था और वो उन्हें वापस लाना चाहता था। पर कई सालों बाद उसे एक बड़ी कामयाबी मिलती है और वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे इनविजिबल चीज़ वापस आ सके, और वो इस कामयाबी को अपने लैब के बचे हुए साइंटिस्ट को बताता है और अपने लैब में आने के लिए कहता है। दरअसल सेबेस्टियन ने पहले से ही एक गोरिल्ला को इनविजिबल कर रखा था लैब में। वो सब बड़ी मुश्किल से गोरिल्ले को बेहोश कर बेड पे लिटा देते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उस गोरिल्ले को सेबेस्टियन की बनाई हुई मेडिसिन दे देते हैं। इससे गोरिल्ले की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और अब गोरिल्ले की हालत देखकर लग रहा था वो बच नहीं पाएगा। पर सारे साइंटिस्ट उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो गोरिल्ले को शॉक देते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। अब धीरे धीरे गोरिल्ला बिल्कुल ठीक होने लगा था और वो विजिबल हो रहा था। ये सब देख के साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिल चुकी थी। फिर बाद में ये पता चलता है ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए हो रहे थे। जब साइंटिस्ट के मिलिट्री के साथ मीटिंग होती है तब सेबेस्टियन उन्हें झूठ बोल देता है कि मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में अभी कामयाबी नहीं मिली है, और वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मिलिट्री से और भी ज़्यादा टाइम मांग रहा था। पर मिलिट्री सेबेस्टियन को कहती है तुम पहले ही इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, अब तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हम तुम्हें किसी और से रिप्लेस कर देंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सेबेस्टियन के फ्रेंड उससे बोलते हैं तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर सेबेस्टियन बताता है मैं पहले इसको एक ह्यूमन पर ट्राई करूँगा, और वो कोई नहीं, वो सेबेस्टियन खुद होता है। और अब सेबेस्टियन अपने लैब मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करता है। सेबेस्टियन उन्हें झूठ बोल देता है कि मुझे ये मेडिसिन ह्यूमन पे ट्राई करने की परमिशन मिल चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सेबेस्टियन के झूठ में उसके फ्रेंड लिंडा और मैथ्यू भी साथ दे देते हैं। अब सेबेस्टियन इनविजिबल होने वाली मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है और उसे इससे बहुत पेन होता है, पर वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। उसको वापस होश में आने में 17 घंटे लग जाते हैं। उसके वापस होश में आने के बाद उसका बॉडी चेकअप किया जाता है। रिपोर्ट से हमें पता चलता है सेबेस्टियन बिल्कुल नॉर्मल है। सेबेस्टियन को अब इनविजिबल हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे और अब उसको विजिबल लाने का टाइम हो गया था, और अब सेबेस्टियन को विजिबल होने वाली मेडिसिन दे देते हैं जिससे सेबेस्टियन को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पर उस मेडिसिन से सेबेस्टियन पूरी तरह विजिबल नहीं हो पा रहा था, वो बहुत ही बुरी हालत में हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन नॉर्मल हो जाता है। वो लोग उसे मास्क पहना देते हैं जिससे वो लोग उसे देख सकें, जिससे सेबेस्टियन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अपसेट होने के कारण सेबेस्टियन की मैथ्यू से बहस होने लगती है। वो उसे कहता है इन 10 दिनों में तुमने मुझे इतना पेन दिया है कि वो मैं ही जान सकता हूँ। सेबेस्टियन मैथ्यू पे शाउट करता है और कहता है इन 10 दिनों में तुमने मुझे इतना पेन दिया है कि वो पेन मैं ही जान सकता हूँ। सेबेस्टियन इनविजिबल नहीं हो पा रहा था, इससे वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था और उसकी दिमागी हालत भी कमज़ोर हो गई थी और उससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। एक दिन सेबेस्टियन परेशान होकर लैब से चले जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे लिंडा भी उसके घर पहुंच जाती है। लिंडा देखती है सेबेस्टियन का मांस उसके घर पर पड़ा था और वो वापस लैब जाकर
बाकी साइंटिस्ट को ये बात बताती है और साइंटिस्ट को बताती है अब सेबेस्टियन हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। तभी सारे साइंटिस्ट सेबेस्टियन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है। लिंडा सेबेस्टियन को वार्न करती है, तुमने आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मिलिट्री से शिकायत कर देगी। और सेबेस्टियन भी उसकी बात मान लेता है। पर फिर भी साइंटिस्ट को सेबेस्टियन से डर था क्योंकि सेबेस्टियन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिर सारे साइंटिस्ट प्लान बनाते हैं कि हम सेबेस्टियन पर नज़र रखेंगे। वैसे तो सेबेस्टियन इनविजिबल था, पर लैब में एक थर्मल कैमरा था जिससे सेबेस्टियन पर नज़र रखी जा रही थी। पर ये बात सेबेस्टियन को पता था और वो कैमरे के साथ छेड़खानी करता है और पुरानी रिकॉर्डिंग रिप्ले कर देता है और लैब से बाहर चले जाता है। तभी लिंडा फ़ोन कर लैब में सेबेस्टियन के बारे में पूछती है। लैब में मौजूद साइंटिस्ट लिंडा को बताता है सेबेस्टियन अभी भी लैब में ही है क्योंकि वहाँ पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें सेबेस्टियन बेड पर लेटा होता है। पर सेबेस्टियन लैब में नहीं होता। जब वो लैब में वापस आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है और तभी वो डॉग को मार देता है। जब अगले दिन एनिमल डॉक्टर एनिमल्स को खाना देने जाती है तो वो देखती है डॉग अपने वहाँ नहीं होता, वो वहाँ पर मरा हुआ होता है। वो सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछती है। सेबेस्टियन से पूछते हैं तुमने कहीं डॉग को तो नहीं मारा? तो सेबेस्टियन कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो ये कंफर्म करने के लिए रिकॉर्डिंग देखते हैं पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर पर जाता है। लिंडा को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। उसे लगता है सेबेस्टियन वहाँ पर है। वो ये बात कंफर्म करने के लिए लैब जाती है और रिकॉर्डिंग देखती है, पर रिकॉर्डिंग तो पहले की चल रही होती है। तब लिंडा को पता चलता है सेबेस्टियन ने रिकॉर्डिंग में कुछ छेड़खानी की है और वो बेड के पास जाकर देखती है तो सेबेस्टियन वहाँ नहीं होता और वो डिसाइड करती है कि मैं ये सारी बातें अपने बड़े सीनियर डॉक्टर बताए हैं। जब मैथ्यू और लिंडा ये सारी बातें सीनियर डॉक्टर को बताते हैं तो सीनियर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देते हैं। जब सीनियर डॉक्टर अपने और सीनियर्स को सेबेस्टियन के बारे में बताने के लिए कॉल करते हैं तभी फ़ोन की वायर कट जाती है और तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबाकर मारने लगता है और मार देता है। अगले दिन सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और लिंडा को सीनियर डॉक्टर के डेथ की खबर मिलती है। तब लिंडा को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और वो सोचती है मैं ये सारी बातें और सेबेस्टियन के बारे में सबको बताएगी। सेबेस्टियन इनविजिबल है, ये सारी बातें बस लैब में मौजूद साइंटिस्ट ही जानते थे और ये सभी को बताने के लिए कॉल करती है। पर लिंडा का टेलीफोन डेड हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वहाँ के सारे डोर लॉक हो जाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन ने सारे लॉक्स इनएक्टिव कर दिए थे और वहाँ पर सिर्फ सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव था। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सेबेस्टियन को पकड़कर ही रहेंगे क्योंकि सेबेस्टियन लैब में ही होता है। तभी एक लड़की लैब में वापस जाती है क्योंकि उसका कुछ सामान वहाँ पर रह गया था, पर सेबेस्टियन आकर उसे मार देता है। तब सभी समझ गए थे कि अब सेबेस्टियन सभी को एक एक कर मार देगा क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी ये बात कि सेबेस्टियन इनविजिबल है किसी को भी पता चले। लिंडा सेबेस्टियन की लोकेशन टैग करने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। तभी वहाँ से दो लोग लैब में जाते हैं, उसमें से एक मैथ्यू और उसका फ्रेंड होता है। सेबेस्टियन को पकड़ने जाते हैं पर सेबेस्टियन उन पर हमला करने लगता है और मैथ्यू के फ्रेंड का बहुत ब्लड बहने लग जाता है, पर मैथ्यू को कुछ नहीं होता क्योंकि सेबेस्टियन की गोली उसे नहीं लगती। तब सेबेस्टियन वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू वापस अपने फ्रेंड के पास जाता है तो वो देखता है उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह चुका था। लिंडा इसलिए अपनी फ्रेंड को लैब में जाकर ब्लड लाने के लिए कहती है। जब वो उसकी फ्रेंड लैब में ब्लड लाने जाती है तब वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और सेबेस्टियन उसे मार देता है और इतनी देर में
मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब वहाँ पर बस 3 ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और उसका फ्रेंड। अब वो लिंडा की फ्रेंड को ढूंढते हैं जो कि ब्लड लेने गई थी। वो लोग देखते हैं वो वहाँ उसकी डेड बॉडी फ्रीजर में मिलती है। लिंडा और सेबेस्टियन के अलावा जो एक बचा था, वहाँ पर सेबेस्टियन आकर उसे एक रॉड से मार देता है। मैथ्यू जब उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है, तब सेबेस्टियन मैथ्यू को भी इंजर्ड कर देता है। सेबेस्टियन लिंडा मैथ्यू को एक फ्रीजर में बंद कर देता है और फ्रीजर को ऑन कर देता है। सेबेस्टियन उन्हें फ्रीजर में ठंड से मारना चाहता था और फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। तब सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है और लिंडा फ्रीजर के डोर को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक केमिकल से बम बनाता है और टाइमर सेट करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा फ्रीजर का गेट खोलने की कोशिश करती है और वो खुल जाता है और लिंडा मैथ्यू की बॉडी फ्रीजर से बाहर निकालती है और मैथ्यू की बॉडी के सामने आग जला देती है, क्योंकि मैथ्यू की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तब लिंडा अब उस जगह जाती है जहां सेबेस्टियन होता है। दरअसल सेबेस्टियन एक लिफ्ट में होता है, लिफ्ट बंद ही होने वाली होती है, तभी वहां लिंडा पहुंच जाती है। लिंडा के पास एक गैस सिलेंडर था जिसे जलाकर वो सेबेस्टियन को जलाने लगती है, जिससे सेबेस्टियन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब लिंडा से बदला लेना चाहता है। सेबेस्टियन उसे भी अपने साथ जला देना चाहता था। तभी लिंडा आग बुझाने वाले पाइप को ऑन कर देती है, जिससे अब सेबेस्टियन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। तभी सेबेस्टियन लिंडा पर हमला करता है और उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पीछे से मैथ्यू आ जाता है और मैथ्यू के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है, जिससे वो सेबेस्टियन पर हमला करता है। तभी सेबेस्टियन बेहोश हो जाता है और लिंडा और मैथ्यू वहाँ से चले जाते हैं। लिंडा और मैथ्यू वहाँ जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बम सेट किया होता है। वो बम को रिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए वो लैब से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और एक इमरजेंसी एग्जिट पे जाते हैं जो लिफ्ट में होता है। तभी लिंडा और मैथ्यू ऊपर चल रहे होते हैं, तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सेबेस्टियन आकर लिंडा का पैर पकड़ लेता है, क्योंकि सेबेस्टियन अभी तक जिंदा होता है। ये सब देखकर मैथ्यू लिंडा की मदद करने आता है। जब तक मैथ्यू वहां पहुंचता है, सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ चुका होता है। तभी लिंडा लिफ्ट में लगी वायर को पकड़ लेती है, जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे जाती थी और एक बटन को प्रेस कर देती है, जिससे लिफ्ट नीचे जाने लगती है। लिफ्ट के साथ साथ सेबेस्टियन भी नीचे चले जाता है और सेबेस्टियन मर जाता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।